रही आंसू। क्या सुन रही हूं मैं? किसकी रोने की आवाज है? अभी तक तो कोई नहीं रो रहा था, अचानक कौन रोने लगा? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। फिर दोबारा सुन रही हूं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे जाकर के देखना चाहिए कौन रोने लगा। क्योंकि हमारे अयोध्या में बधावे बज रहे हैं जब से राम ब्याहे घर आए। इसके बाद में अचानक कौन रोने लगा? जा रही हूं मैं, देख रही हूं। इसको क्या हो गया? ये तो हमारी दासी मंथरा है, ये आज क्यों रो रही है? हाँ, समझ गई। मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी। जा रही हूं पास में, पूछ रही हूं, दासी। अच्छा, ए दासी। दासी तो बहुत नाराज है। दासी को क्या हो गया? दासी, करंट लग रहा है क्या? हाँ, समझ गई क्यों नाराज है। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से यह करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र मधु सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? अगर तुम्हें किसी ने कहा है तो बताओ दासी। अगर तुम्हें किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो, क्या कारण है? अयोध्या में सब कुशलता तो है ना? हम तीनों बहनों ने सोलह श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हो, तुम अपने बाल बिखेरे हो, ये गाल फुला रही हो, क्यों? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध, मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? सब कुशलता तो है ना? बोलो। अरे महारानी, तुम्हें क्या मतलब है?
बताओ, अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफवाती रहती हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे साथ में कोई अन्याय कर रहा है कि न्याय कर रहा है। तुम कहती हो कि लक्ष्मण मेरा ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। कत सीख दे हमें को माई, गाल करब कह कर बल पाई, मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी। कहती हूँ सबकी कुशलता है, तो आप एक को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही झाड़ कुशल के ही आजू, जय जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं, महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्दबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। तुम्हारे भाग्य फूट गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर देना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल ने राजा की। तुम्हारे कक्ष में महाराज आते रहे तो जो तुम्हारी सौतन है कौशल्या, अब वो ईश्वर रूपी बाण छुपा छुपा करके बाहर निकाल रही है। वह है तीर निकालने वाला है, वह है तीर निकालने वाला है, जो तीर छुपा करे कस में है, वह भेज रहे थे क्या? भरतलाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? ये सब महाराज के मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। जैसे ही दासी ने सुना कि राम राजा होने वाला है इस अयोध्या का, दासी को बहुत बुरा लगा और मुझको समझाने के लिए मेरे पास आ गई। थोड़ा प्रसाद दे दूं दासी को, क्यों नहीं, बहुत चाहती है मुझको। आओ मेरे पास, बहुत चाहती हो, बहुत ध्यान रखती हो मेरा। जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है तुम्हें बहुत बुरा लगा। अच्छा तुम क्या चाहती हो कि भरत राजा हो जाए? भरत राजा हो जाए। अच्छा राम को राजा ना होना चाहिए? नहीं, ना होना चाहिए। बहुत ध्यान देती हो। आओ पास आओ। ले मार डालूंगी। चल निकल यहाँ से, घर फोड़ी कहीं की। ले चल निकल यहाँ से, चल निकली यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर
आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे मार डालूंगी कि ये अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम हो गाज से तुझको मुहि मांगा वर दूंगी। तू मुख अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। अरे कुबरी कहीं की, ये कुबर निकाले घूम रही है घर फोड़ी कहीं की है। अच्छी बातें तो कर ले, मार डालूंगी। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हीरो को हार दे रही हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है। मैं तो भरत लाल के बारे में कह रही थी, ये ले, मुझे हार की जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालची ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। सब कुछ याद है, करे मुन्नू चुवा लूंगी। अरे महारानी, अब मैं ये जीभ से कहे को बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आज सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। ये जीभ है ना तो मेरी करुई है, मैं इसको बढ़िया जो कटवा के फेंकवा दूंगी, अब बढ़िया ये मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। दासी महारानी, आपको याद है, सब कुछ तो नहीं याद होगा, लेकिन जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था, क्या कहा था? कुछ याद? जो भी कहना गद्दे में कहो। अच्छा, गद्दे में कहना है। कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने? क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब देख लो, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अब समझ ले कि मुंह के मीठे मन के मैले हैं महाराज। दासी ये तुम क्या कह रही हो कि महाराज ने मुझे वचन दिया था तेरा ही पुत्र राजा बनेगा? दासी, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने, दोनों को बराबर चाहती हूं मैं। हाँ, क्योंकि मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। और यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। लेकिन अभी तुम साफ साफ नहीं बता रही हो, कुछ छिपा रही हो। हाँ, भरत को बहुत चाहती हो, तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूं मैं। भरत शपथ तो है सत्य कहूं, पर हरि कपट तुराव, हर समय विस्मित भयो, कारण मोहे सुनाओ। भरत की शपथ जानती हो कि इस संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ वो है भरत, और तुमने भरत की शपथ दी तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हारी कौशला दे, भरत बंध करे सही है राम लखन के ने। उस प्रकार हो गई हो तुम जिस प्रकार रेख खचाए कहाँ भर भागी, भामनी भयो दूध के माखी। जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी सौतान तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी, और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। हैं?
अगर उनकी सेवकाई करनी पड़ेगी, जो सो सहित करो सेवकाई तो घर रहा ना आन पाई। अपने बेटे के सहित उनकी सेवकाई, उनकी चाकरी, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, उनकी सेवकाई करनी पड़ेगी। मैं अपने सौतन की स्वीकार करूंगी? हाँ बिल्कुल महारानी, सेवा करूंगी बिल्कुल। और मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? कारागार में डाल दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। मैं नहीं होने दूंगी। देख रही हूं मैं, मेरे होते हुए कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी। देख रही हूं कैसे बनती है महारानी। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। हाँ हाँ, अरे मैंने तुमको मारा, तुमसे नाराज हो गई, लेकिन तुम मेरा भला चाहती हो, ये मुझे अभी पता चला। अरे महाराज तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मुझसे। अरे वो मुंह के मीठे, मन के मैले हैं। देख रही हूं मैं। दासी महारानी, हो दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जल्दी से। हाँ जल्दी बता रही हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी मैं। तुम्हारे कहने में मैं अपने पति का त्याग कर दूंगी, पुत्र का त्याग कर दूंगी। अब तुम्हारे कहने में का पूछो तुम अब न जाना। अच्छा, निज हित अनहित पशु पहचाना है। आप पूछ रही हो तो सुन ले हो। देखो, नब जब अंतपुर में आए तो तिरछी कर भौं कमानों को पहले दिखलाना क्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को बनवासी हो। अब कुछ जान गई, सब पहचान गए। एक बात नहीं समझ में आई, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? ले महारानी। अच्छा, तुम जानती हो तिरिया चरित्र? तिरिया चरित्र नहीं जानती है। ये महारानियां आजकल की बहुमन का देखा तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती हूँ। तिरिया चरित्र नहीं जानती है। ये पहले बताओ। हाँ, ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ।
मुकुट पहनना जानती हो, हाँ ये बेसर पहनना जानती हो, हाँ ये लिपस्टिक ठांसना जानती हो, हाँ इलू इलू करना जानती हो, हैं? सब कुछ करना जानती हो और ये नहीं जानती हो त्रियचरित्र किसे कहते? अच्छा तो एक काम करो, तुम बनो रानी, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अच्छा त्रियचरित्र सिखाओगे? त्रियचरित्र सिखा दूं। आओ। और आप हैं भाई सूरज राजपूत बरदा से। अच्छा तुम राजा बन गई हो? हाँ। कब से? अच्छा बहुत। राजा ज्यादा बूढ़ा है लगता है। ज्यादा बुढ़ा गया। इतना इतना बूढ़ा नहीं है, ठीक है तुम अपना रूप बदलो थोड़ा और जवान हो के चमन प्याज खा के आओ जाओ। अच्छा और का? हाँ तो ठीक है। रानी स्वामी ले फूकना का काहे? ये त्रियचरित्र का तो अरे जो स्वामी कह दी। अरे जब मुझको वो रानी कहेंगे तो मैं स्वामी न कहूंगी। अच्छा तो एक काम करो, हाँ। तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा हाँ चलो बैठो। हाँ मैं बैठ गई। अब आराम से आओ। अच्छा बन गई रानी? हाँ बन गई रानी। थोड़ा बढ़िया पन लाओ थोड़ा, हाँ अरमानों से बैठो। पहले कहा था कि ले लो थोड़ा बहुत, हाँ। भगत जी से तो तुमने न लिया। बन गई? हाँ मैं रानी बन गई। हम राजा बनकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है आओ। आओ। रानी, ओ रानी, अरे यहाँ का चल। बस इसी प्रकार। अच्छा यही मेरे करना खरा दिखाना है। अच्छा बहुत समझदार। हाँ एक काम भी- करना है, अब वो छोटा है तो क्या करेंगे। सुनो, हाँ इसी प्रकार से आज त्रियचरित्र दिखाना है। और महाराज अगर पूछेंगे कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है, सिखाया है, तो कह दूंगी मंत्रा ने। हाँ मेरा नाम न लेना। क्यों नहीं? हाँ ये मेरा नाम नहीं। देखो उस समय मांगना। हाँ सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम। देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में, तुम को भवन चली जाओ और ये सब चिल्ले मिले सब उतार डालना। सुनो पहले, हाँ छिले में ले लिए सब उतार डालूंगी तो क्या पहनूंगी? साड़ी आड़ी सब उतार डालना। तो क्या पहनना है? अरे पेटीकोट वेटीकोट सब उतार डालना। गुरु क्या पहनना है? अरे एक ठो लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। अच्छा लटी झटी फटी फटी उसको पहन लेना और को भवन में चली जाना। सुनो, हाँ लटी लटी माने? लटी माने मैली को चली। अच्छा हाँ लटी झटी माने? झटी माने मतलब आधी से ज्यादा फटी फटाई। अच्छा हाँ फटी माने फटी फटाई। फटी माने फटी फटाई। बहुत समझदार हो मंत्र तुम, बहुत बुद्धिमान हो। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ को भवन। जाओ। हैं? हाँ और तुम भी वहीं आसपास रहना। हाँ बिल्कुल। और कोई गलती हो तो इशारे से बताना केवल। हाँ इशारे से बताऊंगी। बोलना नहीं तो फांसी में चढ़ जाओगी। हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। जा रही हूँ मैं को भवन। हाँ चलो जाओ।